किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सो हु हैज़ रिसेंटली बीन nominated for the Indian Film Personality of the Year Award at the इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? सो इसका जो आंसर होगा गाइस, हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी दोनों ही जो है इनको नॉमिनेट किया गया है। सो डी हमारा आंसर होगा, आप ये याद रखेंगे। और यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं आप, रजनीकांत जी यहाँ पर ऑप्शन में मैंने रखा है। सो वो इसलिए रखा है कि आप लोगों को डेली याद करा सकूँ 2019 का या फिर 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है रजनीकांत जी को, ठीक है। और जो इसमें इस क्वेश्चन में हमने बात की है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है हेमा मालिनी जी और प्रसून जोशी जी को। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, हेमा मालिनी जी, प्रसून जोशी। अभिनेत्री और भाजपा नेता हैं कौन? हेमा मालिनी। और गीतकार और सीबीएफसी के पूर्व प्रमुख हैं कौन? प्रसून जोशी। इन दोनों को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दशकों से फैले भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके काम ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। इस वजह से मतलब इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इतना कंट्रीब्यूशन रहा है, इतने इंक्लूसिव वो रहे हैं अपने काम के लिए, इस वजह से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड अवार्ड से ही, वो मैं आपको बता देती हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए, जो आपके एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये है तिलोत्तमा शोम। क्या नाम है? तिलोत्तमा शोम। किसे नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो ये है थॉमस विजयन। कौन है? थॉमस विजयन, ठीक है। फोटोग्राफर से आप याद रखेंगे। हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है देबोज्योति मिश्रा ने। किसने जीता है? देबोज्योति मिश्रा। एंड हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है मिस्टर बी गोपाल। आई होप ये आपको याद हुआ हो। आगे देखेंगे हम, लाल सलाम एक उपन्यास जो है, इसकी जो लेखक या लेखिका हैं वो कौन है? सो ये हमें बताना है। हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द बुक लाल सलाम, एक नोवेल, ठीक है। इसकी जो लेखिका हैं गाइज वो हैं स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी है। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जो है इनका नाम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण क्या है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी क्या है? ये वित्त मंत्री हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह क्या हैं? हमारे होम मिनिस्टर हैं। और सहकारिता मंत्री भी यही हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी जी को आप देख सकते हैं। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास जो कि नोवेल है लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए तैयार किया है। और उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमलों के दौरान 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो सीआरपीएफ के जो जवान थे 76, उनकी क्या हुई थी? हत्या हुई थी। उसी से ये प्रेरित है। और ये पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने राष्ट्र को अपने जीवन भर सेवा दी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस फिल्म अभिनेता को कोविड टीकाकरण राजदूत जो है नियुक्त करेगी? सो किसको नियुक्त करने वाली है? क्या नियुक्त करेगी? सो रिसेंटली विश्व फिल्म एक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज अ कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर, ठीक है। सो एम्बेसडर का एक मैं सेपरेट लेक्चर भी बना दूंगी, सारे ही एक जगह कंसोलिडेट करके, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है सलमान खान। क्या है सही आंसर? सलमान खान को जो है यहाँ पर बनाया जाएगा वैक्सीनेशन एम्बेसडर बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड गाइज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार
मुस्लिम बहुल समुदायों में एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने में हिचकिचाहट है और सरकार लोगों को टीका लगवाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जो है मदद मिलने वाली है गवर्नमेंट को। टीका लगवाने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, लेकिन कुछ एरियाज हैं, कुछ वहाँ के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो गति वो क्या है, कम है टीकाकरण की। ठीक है, और बात कर लें हम महाराष्ट्र रिलेटेड, तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है? तो आशा भोसले जी जो हैं, जो कि गायिका हैं, इन्हें क्या दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की है? ई सर्वेक्षण पहल भी महाराष्ट्र ने ही शुरू की है। भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के किस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो इट इज अंबोली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? किसको? राज्य सैनिक बोर्ड। So the recently central government has approved the Rajya Sainik Board for which state or union territory? So इसका जो आंसर है गाइस, एंड नहीं यहाँ पर और होगा, सो आंसर इज लद्दाख। ठीक है, आंसर क्या है इसका? लद्दाख है। लद्दाख के बारे में मैं आपको बता दूं, 31 अक्टूबर 2019 को ये इंडिया का एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर हमारा एक राज्य हुआ करता था, जिसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे अंडर द आर्टिकल 370, जिसको अबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिनमें से लद्दाख एक है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर के जो हैं वो कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो तीन पत्ती उनको ऐप से मेरी